नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा कि आपको ही क्यों निशाना बनाया जाता है, उनकी पार्टी को क्यों निशाना बनाया जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके दफ्तर को लेकर। उन्होंने कहा कि ऐसे हैं जो अब उन्हें फोन कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए कह रहे हैं कि उनकी जगह ले लें आपका दफ्तर खोलने के लिए। 3 सीट जीतने वाली पार्टी ने ऐसा किया है, जबकि बहुमत से उनकी पार्टी 67 सीटों के साथ दिल्ली पे काबिज है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि दफ्तर हमारा हक है और इस तरह से हमारे साथ अन्याय आखिरकार क्यों किया जा रहा है। लोग दफ्तर के लिए हमें अपना घर दे रहे हैं, अपने घर में दफ्तर खोलने के लिए कह रहे हैं और अभी तो फिलहाल उनकी पार्टी का दफ्तर सड़क पर है, वहीं से वो ही संचालन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में हम जगह खोज लेंगे और जिस तरह से उनकी पार्टी के साथ ये अन्याय किया गया है उसका भी वो जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जितने भी अस्पताल और स्कूल हैं उनकी हालत देखिए और उसके बनस्पत जो दिल्ली सरकार ने काम किया है सरकारी स्कूलों और दफ्तरों के लिए, उनकी हालत देखिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है और जनता के पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं नगर निगम के स्कूलों और साथ ही अस्पतालों पर, लेकिन वहां पर हालत काफी खराब है। उस पार्टी का आज दिल्ली के अंदर ऑफिस कैंसिल कर दिया गया। मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद का ये पहला वाक़या होगा कि जिस राज्य की जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी का उसी राज्य के अंदर ऑफिस नहीं है। एक तरह से ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और ये मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल सवाल पूछते हुए कि आखिरकार उनकी पार्टी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ऐसी पहली बार हुआ होगा कि जिस पार्टी की सरकार है उसका ही दफ्तर वहां पर नहीं है। और अब बात करेंगे 12,000 रुपए की खाने की थाली की। जी हां, मामले की तूल पकड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी पड़ी और साथ ही आपको यह भी बता दें कि किस तरह से 12,000 की थाली को लेकर अब विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। दफ्तर पर खड़े हुए विवाद पर तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन अब पार्टी का ये कहना है कि बिल का भुगतान जो 12,000 की थाली थी उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही जो 12,000 की थाली है उस पर अब तमाम सवाल उनकी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। थाली की कीमत 12,000 रुपए। 12,000 तो मैं मुश्किल से खड़ा हूं, मैं गिरा नहीं हूं, यही कम नहीं है। MCD चुनावों से पहले संकट में आप। ये सरासर गलत, निराधार और सफेद झूठ है। आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे केजरीवाल। शुंगलू कमेटी के खुलासे के बाद सियासी घमासान थमा भी नहीं। थाली की कीमत 12,000। बीजेपी ने दिल्ली में सियासी शतरंज की बिसात पर एक थाली की कीमत में धांधली का बड़ा दांव खेला है। दिल्ली सरकार और उनके मुखिया पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। क्या वाकई एक थाली की कीमत 12,000 दी गई? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसी रही होगी वो 12,000 रुपए की थाली। क्या सही मायने में खाने की एक थाली 12,000 की हो सकती है? मैं दिल्ली में अकेले रहता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भी थाली मंगा के खाना खाता हूं, तो वो थालियां मुश्किल से कोई 250 की, कोई 300 की, मैक्सिमम 400 रुपया, बहुत अगर खास कुछ खाना हो। तो मैं तो इसी में परेशान था कि 1200 रुपया की थाली, आम आदमी पार्टी की थाली 1200 रुपये की। अभी मुझे पता चल रहा है 12,000 तो मैं मुश्किल से खड़ा हूं, मैं गिरा नहीं हूं, यही कम नहीं है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक दिल्ली सरकार की सालगिरह के मौके पर यह खास और जायकेदार थाली परोसी गई। पिछले साल सरकार के 1 साल पूरा होने पर केजरीवाल ने पार्टी का आयोजन किया था।
बीजेपी ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए सबूत के तौर पर यह बिल भी जारी किया है। उस थाली में जो तड़का लगा उसका हिसाब किताब आप अपनी नजरों से देखिए। 11 फरवरी और 12 फरवरी को केजरीवाल ने कार्यक्रम रखा था। दिल्ली टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये बिल देखिए। डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दिल्ली सरकार के नाम से ये बिल बना है। बिल बनाने की तारीख दी गई है 23 फरवरी 2016। वैसे पार्टी हुई थी 11 और 12 फरवरी। अब जरा पहली रसीद पर गौर फरमाइए। 11 फरवरी 2016 को हुई पार्टी के लिए 50 थालियों का ऑर्डर किया गया और एक थाली की दर थी 9,355 रुपए। ऊपर से हर एक थाली पर तय नियमों के अनुसार टैक्स, यानी सभी 50 थालियों की कीमत हुई 6,23,605 रुपए। अब दूसरे बिल का हिसाब किताब। अगले ही दिन यानी 12 फरवरी 2016 को 30 मेहमानों के लिए थाली का ऑर्डर किया गया। पहले दिन की तुलना में एक थाली करीब 3,000 रुपए महंगी। खास मेहमानों के लिए 12,020 रुपए के हिसाब से 30 थालियां मंगाई गईं। टैक्स के साथ सभी 30 थालियों की लागत आई 4,80,752 रुपए। दोनों रसीदों के मुताबिक थालियों का ऑर्डर द ताजमहल होटल को किया गया। वैसे सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक थाली की कीमत 12,000 बताए जाने के मामले में खुद ही जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम सिसोदिया के आदेश पर वेंडर के खिलाफ इतनी महंगी दर पर थाली देने को लेकर जांच जारी। दावा है कि अभी तक पिछले साल का ये बिल दिल्ली सरकार ने भुगतान ही नहीं किया। केजरीवाल सरकार इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। ये सरासर गलत, निराधार और सफेद झूठ हैं। इस प्रकार की 12,000 की कोई खाने की थाली तो दूर, 12 पैसे की भी कोई खाने की थाली नहीं है और 12 पैसे का भी किसी प्रकार का खाने की थाली का कोई भुगतान नहीं हुआ। एक बार बिल बन जाए, भोजन हो गया, खा पी के हजम हो गया, उसके बाद बिल तो भरना पड़ेगा, चाहे वो आज तक भरा हो या ना भरा हो। जो भोजन हो गया उसका बिल भरने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बन जाती है और इस प्रकार के दुरुपयोग की भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार का इस्तीफा मांगती है। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खासकर एमसीडी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस लोगों से आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की अपील कर रही है। 12,000 rupees a plate is nothing. If you go through the Shunglu committee report, the way money was spent on foreign tours and other things, and now this latest is the party office. All these charges are there, but it seems that he is not bothered. विपक्ष के कीमती थाली के हमले ने आम आदमी पार्टी का जायका बिगाड़ दिया है। हालांकि इस वक्त खुलासे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल बीजेपी के दावों पर है। फरवरी 2016 में केजरीवाल का ये आयोजन था। ऐसे में बीजेपी ने जनता पार्टी चुनाव से पहले इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। ये झूठी खबरें मीडिया में प्लांट करती है और एक तरीके की अफवाह फैलाती है। कभी ये हमारे मफलर में घुस जाते हैं, हमारे चप्पल में घुस जाते हैं, हमारा दफ्तर छीन लेते हैं, कभी खाने में आ जाते हैं। सवालों के घेरे में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। अगर केजरीवाल सरकार इस मामले की जांच करा रही है तो साल भर बीत जाने के बाद भी उस जांच का नतीजा क्यों नहीं निकला? कुमार कुणाल के साथ शालिनी मारिया लोबो, दिल्ली आज तक। आपसे कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आपके दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया। उसके बाद आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय से जायजा लिया आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। आम आदमी पार्टी के एसी दफ्तर पर एलजी ने ताला लगाने के आदेश दे दिए हैं। हम आपको अंदर ले चलेंगे और ये बताएंगे कि आखिर आज किस तरह की हलचल यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये प्रतिक्रिया दी है, कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी के सामने कि एक नया दफ्तर खोजा जाए। हालांकि सीधे तौर पर यह कहा गया कि अब सड़क से ही दफ्तर चलाया जाएगा, लेकिन असलियत क्या है? क्या बैठक की जाएगी? क्या अब ये पता लगाया जाएगा कि कहां पर ये तमाम जो प्रचार का कामकाज है एमसीडी चुनाव को लेकर वो शुरू किया जाएगा? तो सामने आप तस्वीरों पर वो गाड़ी देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल पहली सरकार के दौरान चलाया करते थे। अखबार यहाँ पर रोजाना की तरह रखे हुए हैं और ठीक सीधे हाथ पर अगर आप देखेंगे तो मीडिया रूम है और
कहीं ना कहीं पार्टी दफ्तर में रोजाना ही जो नेताओं की आवाजाही है वो देखने के लिए मिलती थी। तो ठीक सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मीडिया रूम की है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती हैं। लेकिन उसके अलावा फिलहाल पार्टी के सामने चुनौती यही है कि अब नया दफ्तर कहां पर हो। ठीक यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको प्रचार की सामग्री भी नज़र आ जाएगी। और जिस तरह से एमसीडी चुनाव नज़दीक है, इस फैसले का फ़ायदा कितना आम आदमी पार्टी को हो पाता है, ये भी देखना एक दिलचस्प बात होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार जो तमाम लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला चालू है। जिस तरह से आदेश दिया गया है उसके बाद यहाँ पर ताला जो है वो पूरी तरह से फिलहाल नहीं लगा है, लेकिन एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर हो सकती है, जहाँ ये फैसला किया जाएगा कि क्या पार्टी के दफ्तर के पते को अब बदला जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।